10 जनवरी 2002 को हरियाणा के एक गांव में एक लड़के का जन्म होता है और साथ में पैदा होती है उसके जन्मते ही दुश्मनी। रोहन और रहानी की कहानी। हरियाणा के रामपुर गांव में हॉस्पिटल के बाहर खड़े हरी के माथे पर शिकस्त थी। सर्दी तो बहुत पड़ रही थी, लेकिन हरी के घर में गर्मी का माहौल था, क्योंकि आज हरी की पत्नी एक लड़के को जन्म देने वाली थी। अंदर से नर्स दौड़ती दौड़ती आती है कि बधाई हो बधाई, हरी जी, आपकी पत्नी सीमा ने लड़के को जन्म दिया है। हरी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। हरी अंदर की तरफ दौड़ता है और सीमा के पास जाकर खड़ा हो जाता है। पास में एक नन्हा सा बच्चा रो रहा होता है और हरी की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। बोलता है, सीमा, तुमने मुझे आज एक हीरा लड़का दिया। हरी बहुत खुश। जैसे ही उनके घर में यह बात पता चलती है तो हरी के पिताजी और हरी की माता बहुत खुश होते हैं। गांव में ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, देसी घी के लड्डू बांटे जाते हैं। अड़ोसी पड़ोसी, बुआ, मामा सब बहुत खुश होते हैं कि हरी के घर लड़का हुआ। उधर नर्स भी अपने आप को नहीं रोक पाती और कह देती है, हरी जी, 10 साल में पहली बार इतना सुंदर और इतना तंदुरुस्त लड़का देखा है। इसको देखते ही मन की भूख मिटती है। हरी भी खुश होकर उसको 5,000 रुपये इनाम दे देता है। फिर वह घर की तरफ जाते हैं। घर में खुशी का माहौल। हरी भी खुश, उसकी पत्नी भी खुश और लड़के के दादा दादी भी खुश। अड़ोसी पड़ोसी दूर दूर से चलकर उनके रिश्तेदार आए। 7 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जला, क्योंकि उन्होंने हलवाई बिठा कर रखा 7 दिन तक। 11वें दिन पंडित जी को बुलाया गया और पंडित जी ने कहा, इस लड़के का नाम अगर रै से रखें तो इसे बहुत खुशियाँ मिलेंगी। बिना टाइम गवाए सीमा बोल पड़ती है कि मैं अपने बेटे का नाम रोहन रखूंगी। उधर रोहन की बुआ भी साइड में खड़ी होती है। उसे रोहन के पैदा होने की कोई खुशी नहीं थी। उसके मन में तो कुछ और ही उधेड़ बुन चल रही थी। उसकी बुआ शांति का भी एक लड़का था, मोहित, जो कि बीमार ही रहता था। शांति को लगता था कि भाभी के घर कोई औलाद नहीं तो सारी जायदाद का मालिक मेरा मोहित ही होगा। लेकिन इधर रोहन पैदा हो चुका था। घर में खुशियाँ थी। धीरे धीरे रोहन बड़ा होने लगा। कभी उसके पिताजी पीठ पर बिठाकर खेत की ओर ले चलते, उसकी मम्मी खिलाती, अड़ोसी पड़ोसी भी उसे खिलाते। धीरे धीरे रोहन बड़ा होने लगा। उधर सीमा ने अपनी देवरानी को बोल दिया कि दीदी, अब मेरा बेटा बड़ा होने लगा है, मुझे कोई चिंता नहीं। उधर शांति को गुस्सा आ जाता है। वह छत की तरफ दौड़ती है और आसमान की तरफ देखकर बोलती है, कोई बात नहीं सीमा, अगर तुम्हारा घमंड रोहन है तो इस घमंड को मैं तोड़ूंगी। शांति को लगता था कि मेरे भैया के घर कोई औलाद नहीं होगी और सारी जायदाद का मालिक मेरा बेटा बनेगा। रोहन 1 साल का हुआ। धीरे धीरे चलना सीख रहा था। फिर 3 साल का हुआ तो गांव वाले भी बोलने लगे कि हरी, तुम्हारा बेटा तो हीरा है। 5 साल का हुआ तो हरी ने उसे एक प्यारी सी साइकिल लेके दी। धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा होने लगा और स्कूल में उसकी मम्मी छोड़ने जाती तो स्कूल की टीचर भी बोलती कि आपका बेटा बहुत ही समझदार है
जल्द ही चीज़ें पकड़ लेता है और अच्छा लिखता है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। सीमा भी बहुत खुश, परिवार भी बहुत खुश, लेकिन एक इंसान जो कि नहीं खुश था वो थी रोहन की बुआ शांति। धीरे धीरे रोहन 12 साल का हो जाता है और वह 7वीं क्लास में हो जाता है। अब रोहन के स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है और वह उसकी तैयारी कर रहा होता है। उधर से उसकी बुआ बोलती है, रोहन क्या कर रहे हो? उधर से सीमा बोलती है, दीदी मेरा बेटा एनुअल फंक्शन की तैयारी कर रहा है, देखना मेरा बेटा फर्स्ट आएगा। उधर सीमा होठों को बीचते हुए बोलती है, आज का दिन रोहन का आखिरी दिन होगा, एनुअल फंक्शन में तुम देखो होता है क्या। क्या लगता है दोस्तों आपको, एनुअल फंक्शन में रोहन की बुआ क्या करेगी, शांति क्या खेल रचाएगी? देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको यह वीडियो। और अगला इस कहानी का पार्ट 2 इसी चैनल पर आएगा, तो देखना ना भूलें अगला पार्ट। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, आपके अपने प्रिय शहर को। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।